अगर जिंदगी में खुश रहना है ना, तो फैसले अपने कर्म और परिस्थितियों देखकर लो, दुनिया देखकर नहीं। क्योंकि जो अपने धर्म कर्तव्य से हटकर दुनिया को खुश करने में लगते हैं, वो हमेशा कंफ्यूज मोड में रहते हैं। जैसे अर्जुन युद्ध भूमि में था जब तक श्री कृष्ण ने उसे ज्ञान नहीं दिया। लोग क्या कहेंगे ये सोचते सोचते कई लोग अपना कर्म ही छोड़ देते हैं। पर गीता कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुझे सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता मत कर। चाहे सूरज कितना भी तेज क्यों ना चमके, समंदर फिर भी सूखता नहीं। वैसे ही संतुलित मन वाला व्यक्ति कठिनाइयों में भी शांति बनाए रखता है। गीता कहती है, समत्वम योग उच्यते। समता ही योग है। एक बार एक चिड़िया बोली, हंगामा भेज दिया, मेरा घर उड़ गया। भगवान बोले, तूफान इसलिए भेजा था क्योंकि तेरे घोंसले में सांप छिपा था। मतलब जो तुम्हें कष्ट लगता है वही तुम्हारी रक्षा भी कर रहा होता है। गीता कहती है, जो कुछ होता है भले के लिए ही होता है। अगर लगता है भगवान ने तुम्हें मुश्किल में डाला है तो ये याद रखो, वही तुम्हारा सहारा है। बस श्रद्धा और सब्र का वाईफाई चालू रखो, क्योंकि कनेक्शन टूटे तो संकेत भी नहीं आएगा। मन की शांति का फॉर्मूला, गीता कहती है, असंयत मन के लिए आत्मज्ञान कठिन है। जो मन को वश में नहीं रखता उसे शांति नहीं मिलती। इसलिए मन को भगवान के हवाले करो, बाकी सब ऑटो मोड पर चल पड़ेगा। लोग कहते हैं टाइम नहीं है, पर स्क्रॉल करने का टाइम सबके पास है। गीता कहती है, समय सबसे बड़ा गुरु है। समय का सही उपयोग ही सच्चा तप है। थोड़ा समय आत्मचिंतन में लगाओ, बाकी अपडेट खुद ही डाउनलोड हो जाएंगे। जब पैसे कम हो तो शिकायत मत करो। गीता सिखाती है, जो मिला है उसमें संतोष रखो, मुस्कान रखो, क्योंकि असली संपत्ति मन की शांति है, न कि बैंक बैलेंस। कभी किसी से अपने सपनों का मजाक मत उड़वाना, क्योंकि जो आज हंस रहे हैं कल वही पूछेंगे, तुमने ये साधना कैसे की। क्योंकि भगवान हर कर्मयोगी को उसका फल जरूर देते हैं। याद रखो, अगर कोई तुम्हारी बुराई पीछे से करता है तो इसका मतलब है तुम लीडर बोर्ड पर हो। गीता कहती है, जो दूसरों की निंदा नहीं करता, वो सुनकर विचलित नहीं होता, वही ज्ञानी है। गुस्सा वो माचिस है जो पहले खुद को जलाती है। गीता में कहा गया है, क्रोध से मोह होता है, मोह से स्मृति भ्रमित होती है, स्मृति से बुद्धि नष्ट होती है, और बुद्धि नष्ट होकर मनुष्य पतन को प्राप्त होता है। इसलिए दिल को शांत रखो और दिमाग में धैर्य का एसी ऑन करो। हर मुश्किल एक लेवल टेस्ट है। गीता कहती है, जो कठिनाइयों में भी अड़िग रहता है वही सच्चा योगी है। और हाँ, सफलता उन्हें ही मिलती है जो कर्म में लगे रहते हैं, रोने में नहीं। अगर आंसुओं से फल मिलता तो बादल अब तक मोक्ष पा चुके होते। तो चलो कम सोचो, ज्यादा भरोसा रखो और याद रखो, भगवान के दरबार में देर होती है पर इनकार कभी नहीं।